नमस्कार, स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। उज्जैन नगर निगम द्वारा पिछले 2 दिनों से अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कार्यवाही में करीब 60,000 किलो पॉलिथीन एक ही दिन में कार्यवाही में जब्त की गई। नगर निगम ने शनिवार को एक गोदाम सील किया था। इसी गोदाम में गोडाउन संचालक कई हजार किलो माल गार्ड को डरा धमका कर लेकर चला गया। अब नगर निगम संबंधित संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। संभवतः प्रदेश की अमानक स्तर की पॉलिथीन पकड़ने में सबसे बड़ा यह मामला होगा। सरकार ने अमानक स्तर की पॉलिथीन बेचने और बनाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद भी पॉलिथीन माफिया बड़ी तादाद में अमानक स्तर की पॉलिथीन शहर में बेच रहे हैं। उज्जैन नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी संयुक्त गुप्ता और निगम अधिकारी मुकुल मेश्राम पिछले 3 दिनों से शहर में अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की कार्यवाही कर रहे हैं। इसी दौरान शनिवार को एक गोडाउन में 60,000 किलो से अधिक अमानक स्तर की पॉलिथीन मिली है, जिसके बाद नगर निगम ने सूरज नगर के एक गोडाउन को सील कर दिया था। यहाँ पर एक गार्ड को भी बिठाया गया था, जिसके बाद गोडाउन संचालक देर रात को 15 से 20 लोगों के साथ पहुंचा और करीब 60,000 किलो अमानक स्तर की पॉलिथीन ले गया। सूचना मिलने पर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ से करीब 60,000 किलो से अधिक की अमानक स्तर की पॉलिथीन जब्त की है। संभवतः प्रदेश की यह पहली ऐसी कार्यवाही होगी जिसमें एक साथ बड़े व्यापारी पर कार्यवाही की गई हो। नगर निगम के अपर आयुक्त आदित्य नागर ने बताया कि नगर निगम द्वारा सोमवार को संबंधित व्यक्ति को ढूंढकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी और अब तक की गई पॉलिथीन का उपयोग सड़क बनाने में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। आज सुबह ही एक दबिश नगर निगम के द्वारा दी गई है, जिसमें 6,500 किलो पॉलीथीन जब्त की गई है। सर, कितना माल यहां से जब्त किया गया है और पॉलीथीन माफियाओं के खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई की जा रही है? ये जो अभी गोडाउन से जो कार्रवाई अभी संपन्न हुई है, इसमें लगभग 6,500 किलो हमको जो है अमानक स्तर की पॉलीथीन मिली है और जिनकी ये पॉलीथीन मिली है उनके खिलाफ जो है नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई, भारी जुर्माने की कार्रवाई और यदि हो सका तो उनके मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी नियमानुसार की जाएगी। सर, एक तरह से सीधे सीधे नगर निगम को चुनौती देते हुए रात में ही माल को निकाल लिया गया। कौन ये आदमी है, ऐसा पॉलीथीन माफिया? क्या नाम है और इसके पीछे कितना माल उन्होंने अभी तक रात को निकाला है? ये अभी तक पूरी तरह कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि वो सामने अभी हमारे आया ही नहीं है, इसीलिए हमने उसको सील किया था नाइट में। पॉलीथीन के बैग्स पर जो इतने बड़ी मात्रा में जो बैग्स मिले हैं उसमें जो जीतू करके नाम लिखा है, उसकी सर्चिंग करके पुलिस में कार्रवाई की जा रही है और किसी प्रकार से कार्रवाई जो है छूटेगी नहीं, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सर, लगातार उज्जैन शहर में पॉलीथीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। टोटल अभी तक कितने माफियाओं को कार्रवाई की है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कितना माल जब्त किया है? परसों 2 लोगों के खिलाफ, कल 2 लोगों के खिलाफ और आज एक गोडाउन में एक बड़ी कार्रवाई जो हुई है और ये कार्रवाई निरंतर चलेगी। जितने भी यहाँ पर जो है पॉलीथीन के बड़े व्यापारी हैं जो अमानक स्तर की पॉलीथीन की कार्रवाई करते हैं, वो पॉलीथीन की कार्रवाई में बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर साहब, ये जो कार्रवाई है, एक तरह से पॉलीथीन की जो कार्रवाई होती है वो तो चली रही है, लेकिन जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आजकल पॉलीथीन पाई जा रही है, प्लास्टिक कोडेड बनाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल। पॉलीथीन से क्या है कि एक तो हमारे जो पशु वगैरह हैं वो खा लेते हैं, पॉलीथीन खा लेते हैं या इस तरह के गिलास वगैरह, तो उससे गाय वगैरह के भी मरने की संभावना बढ़ती है। तो और साथ में गंदगी भी लगातार हो रही है कि नालियों में सब ये कचरा भरा हुआ है, तो इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसके लिए अभी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो जो उसका निर्धारित है कि वह अमानक कौन सी वाली है, तो उसको देख करके बाकायदा उसको जांच की जाती है और जांच करने के बाद ये देखते हैं कि ये जो है 50 उसकी है ना माइक्रोन से अधिक की जो होती हैं और उनको छोड़ करके 50 के अंदर वाली उनको जब्त किया जा रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी है। क्या कितना स्वास्थ्य पे असर करती है ये पॉलीथीन, कितना नुकसान पहुंचाती है आम लोगों को? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार खबरें आती हैं कि पॉलीथीन खाने से गाय हमारे, जानवर हमारे लगातार जब मृत होते हैं तो उनके पोस्टमार्टम में हमें पाया जाता है कि पॉलीथीन की वजह से मृत हुए हैं।
ये जो चीज़ें हैं ये धार्मिक रूप से और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से हमारे ऊपर बहुत असर करती है। और प्रदूषण की जहाँ तक बात हो तो नालियों का चौक होना, नालियाँ जाम होना, उनकी वजह से बीमारियों का फैलना, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को और लोगों के स्वास्थ्य को असर कर ही रही हैं। तो इसी क्रम में जो हमने जब्ती की कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं ये रोकथाम जैसी चीज़ और रोकथाम जैसा माहौल हमारे पूरे शहर में लाएगा। तो इसी दिशा में हम काम करें और आगे भी करेंगे। तो नगर निगम को स्वच्छ बनाने के साथ साथ ही पूरे शहर में पॉलीथीन माफियाओं के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। करीब रात्रि के समय पे जो पॉलीथीन माफिया है उसने आधे से ज़्यादा माल यहाँ से निकाल लिया है। यहाँ पर एक गार्ड हुआ करता था, उस गार्ड को चमकाकर सीधे सीधे नगर निगम को चुनौती दी है। अब देखना होगा नगर निगम ऐसे माफियाओं के खिलाफ किस तरह की कड़ी कार्रवाई करती है। उज्जैन से जनप्रकाशन के लिए अमृत बेंडवाल। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।